मैं समय झाबुआ के केशव इंटरनेशनल स्कूल में हूँ और यहाँ पर बीते कई सालों से एक नवाचार चल रहा है। इस वीडियो में हम आपको उस नवाचार के बारे में बताएंगे। दरअसल इस स्कूल में 2012 से ये नवाचार शुरू हुआ था, जिसके तहत यहाँ के बच्चों को स्कूल प्रबंधन की ओर से परीक्षाओं के लिए एक विकल्प दिया जाता है, खासकर त्रैमासिक टेस्ट या अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए, जिसमें उनसे कहा जाता है कि एक कक्ष होगा जिसमें उनकी आंसर सीट है, क्वेश्चन पेपर हैं, वैकल्पिक उत्तर पुस्तिका है, डोरियां हैं, अन्य सारी चीज़ें हैं। पर्यवेक्षक वहाँ पर नहीं होंगे, कोई टीचर वहाँ पर नहीं होगा, कोई सीसीटीवी वहाँ पर नहीं होगा। उनको चयनित करना है खुद को कि वो इस कक्ष में जाकर परीक्षा देंगे। बच्चे यहाँ पर करीब 700 से ज़्यादा बच्चे बीते 13 सालों में इस तरीके की परीक्षा दे चुके हैं। आज भी ये परीक्षा आयोजित हुई, तस्वीरें आप देखिए। बच्चे यहाँ पर खुद पहुँचते हैं इस कक्ष में, अपनी उत्तर पुस्तिका, अपना प्रश्न पत्र खुद लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पूरक उत्तर पुस्तिका लेते हैं, एडिशनल उसे बांधने के लिए धागा लेते हैं, लेकिन बगैर पर्यवेक्षक के, बगैर सीसीटीवी के इस रूम में वो परीक्षा देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों यहाँ पे स्कूल प्रबंधन कर रहा है? जब ये सवाल हमने जो चेयरमैन हैं केशव इंटरनेशनल के, उनसे किया, तो सुनिए ओम शर्मा जी ने क्या कहा। हमने 2012 से इस विषय में विचार करना प्रारंभ किया। हमने बच्चों के विकास के लिए पंचकोश आधारित शिक्षा को पद्धति को अपनाना प्रारंभ किया और उसमें हमने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। शिक्षकों के समय उनसे जब प्रशिक्षण के समय कुछ बातें ध्यान में आई, उसमें एक प्रमुख बात ये थी कि बच्चे सुनते नहीं आज के बच्चे, और बहुत इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। जब हमने बच्चों से चर्चा की तो पहला प्रयोग हमने किया कि उनसे पूछा कि आप बिना परीक्षक के क्या परीक्षा दे सकते हैं क्या? तो कई बच्चों ने हाथ ऊंचे खड़े किए कि हाँ कर सकते हैं साहब। तो अगली जो परीक्षा होगी उसमें जिनमें आप में से जो ऐच्छिक रूप से तैयार होंगे उनको हम उस कमरे में बिठाएंगे। हाँ, कोई परीक्षक नहीं रहेगा, कोई इन्विजिलेटर नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम दे दीजिए। तो उस वक्त शुरू में 12 बच्चे, 2012 की बात है, और 12 ही बच्चे तैयार हुए थे। उन्होंने परीक्षा भी दी। उसके बाद में हमने उसका विश्लेषण किया, अभिभावकों से पूछा, बच्चों से पूछा, छोटे बच्चे भी बातें बता देते हैं, उनसे ही बात की। इसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले और ये इसलिए भी किया गया कि आज का जो समय है हम सब मशीनों पे विश्वास करने लग गए हैं। सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन मशीन होना चाहिए, मशीन ही सब। व्यक्ति पे विश्वास कम कर दिया हमने, मशीनों पे ज़्यादा किया। हमने कहा भी व्यक्ति ही जो कुछ कर सकता है, तो व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। जब हमने व्यक्तियों से बात की, यानी विद्यार्थियों से बात की, और ये जीवन में विद्यार्थियों में बदलाव आएगा, वो उसका आने वाला भविष्य का नागरिक रहता है, तो हमने उनसे आग्रह किया। और ये प्रयोग 2012 से हम कर रहे हैं। वर्ष भर में 3-4 परीक्षाएं जो हो रही हैं, उन परीक्षाओं में 100 से 150 विद्यार्थी स्वेच्छा से इस तरह की परीक्षा में तैयार होते हैं। आज भी हमारी रेगुलर क्लासेस एग्ज़ाम चल रही है। उस परीक्षा में से एक कक्ष हमने रख रखा है। उस कक्ष में सिर्फ एक क्लास के बच्चे नहीं है, अलग अलग कक्षा के, कोई 4th का, कोई 6th का, कोई 7th का, कोई 11th तक के बच्चे, 4th से लगा के 11वीं तक के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। ये 15 बच्चे आज बैठे। ऐसे आप किसी भी दिन आ जाएंगे। अभी 24 और 25 को परीक्षा है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप आके उस कक्ष में देखिए। और जब हमने विद्यार्थियों से बात की कि ये क्यों ज़रूरत है, तो बच्चों के मन में भी बहुत पॉजिटिव बातें आई। बच्चों ने कहा साहब मूल्यांकन होता है, ये हमारा खुद का मूल्यांकन, हम किसको, अगर हम कॉपी करके लिखेंगे तो हम किसको दर्शाना चाहते हैं, किसके सामने ये करना चाहते हैं। तो शिक्षक होगा जब भी ठीक है, नहीं होगा जब भी हम कर लेंगे। तो ऐसा आग्रह किया, उसका परिणाम एक अच्छा निकला है। और ये प्रतिस्पर्धा का युग है। सब प्रतिस्पर्धा में क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और अंधी दौड़ बना दी हमने। और हमने खुद ने एक ओरा क्रिएट कर लिया, एक माहौल बना दिया है कि डॉक्टर बनेगा जब अच्छा है, इंजीनियर बनेगा, किसी भी प्रकार बन जाए, लेकिन बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तव में सक्सेस यानी क्या, सफलता यानी क्या है? सफलता व्यक्ति का आत्मिक शांति हो जाए, वो जिस जगह जाना चाहता है उसको वहाँ संतुष्टि मिल रही है, यह सफलता का मूल बात है। और इस मौलिक बातों को भी हम लोगों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच लाना चाहते हैं, और ये प्रयोग हमने किया है। तो ओम जी शर्मा को सुन के आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, एक
कल के सशक्त नागरिक के निर्माण की प्रक्रिया भी स्कूल प्रबंधन की ओर से चल रही है। उद्देश्य भी यही है। प्रिंसिपल इस स्कूल की क्या कहती हैं वो भी सुनना ज़रूरी है। बिना निरीक्षक के परीक्षा देना एक ये बहुत ही अच्छा प्रयोग हमारे विद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है। इसमें जो प्रक्रिया रहती है वो इस प्रकार रहती है कि हम पहले बच्चों से बातचीत करते हैं। जो बच्चे स्वेच्छा से इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं उनके लिए एक अलग कक्ष होता है जहाँ पर टेबल पर प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, धागा, उनकी सप्लीमेंट्री कॉपी वगैरह सब टेबल पे रखी होती है। वे बच्चे स्वयं से जाकर अपना प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेते हैं, अपनी जगह पर आकर बैठते हैं और अपना प्रश्न पत्र हल करना शुरू करते हैं। उस कक्ष में ना कोई सीसीटीवी कैमरा होता है और ना ही कोई पर्यवेक्षक होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमको ये देखने को मिला है कि धीरे धीरे उन बच्चों में आत्म अनुशासन का गुण उनमें आया है, जो कि आज के परिवेश में देखने को मिल रहा है कि देश में काफ़ी ज़्यादा क्राइम वगैरह बढ़ गया है। तो वो चीज़ को कम करने के लिए बच्चे में आत्म अनुशासन की, अगर हम कोई किसी की निगरानी में नहीं हैं पर फिर भी हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं, ये गुण उनमें धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका फलस्वरूप ये होने वाला है कि आगे जाके ये देश के बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक बनेंगे। तो क्या ये इतना आसान था? क्या बच्चों को इसके लिए तैयार करना आसान था? ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन चूँकि ये स्वाभाविक रूप से सहमति ली जाती है, स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई दबाव नहीं होता, इसीलिए बच्चे खुद अपने आप का चयन करते हैं, वो सहमति देते हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरीके की परीक्षाओं को देने वाले इन दो बच्चों को भी सुनिए। जय हिंद, मेरा नाम रचिता पचाया है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। पर्यवेक्षक विहीन परीक्षा में देकर मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे यह परीक्षा हमारे केवल परीक्षा ही नहीं है बल्कि हमारे ये चरित्र की परीक्षा है। हमें ईमानदारी से उत्तर लिखना सिखाया गया है और इस परीक्षा से मुझे महसूस हुआ और मुझे इसका परीक्षा का मतलब पता चला कि परीक्षा केवल अंक लाने के लिए नहीं बल्कि इसके लिए आत्मसम्मान और आत्म अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद सभी को। मेरा नाम पूर्व डामोर है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। जैसा कि हमें बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय केशव इंटरनेशनल स्कूल में पिछले कई सालों से बिना पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम बच्चे देने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पिछले कई सालों से प्रयास चल रहा है कि हम सब बच्चे बिना पर्यवेक्षक के परीक्षा दें। इस समय सीख मिलती है कि हम हमारी ज़िंदगी में अनुशासन बनाए रख सकते हैं और साथ ही में ये हम बच्चों को सीख देता है कि हम ईमानदार रहें। हमारी आंतरिक आत्मा ये कहती है कि हमें सब नहीं करना चाहिए कि कुछ भी चीटिंग करना या गलत तरीके से करना, हम उसके खिलाफ़ हैं। सही तरीके से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना और बिना पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम देने से हमें ये एहसास हुआ कि हम भी खुद अनुशासन बना के रख सकते हैं। भारत में अब शिक्षा भले ही व्यावसायिक हो गई है, कॉर्पोरेट जगत की ओर बढ़ रही है, कॉर्पोरेट शैली में दी जाने लगी है। उद्देश्य व्यवसाय या नौकरी हासिल करना होता है, लेकिन आज भी कई स्कूल चरित्र निर्माण में व्यक्तित्व विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे ही स्कूलों में ये केशव इंटरनेशनल स्कूल शामिल है, जहां पर आज हुए इस नवाचार को हमने देखा। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।